नमस्कार दोस्तों। आज जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट को देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। कोई इतना नीचे तक कैसे जा सकता है? कोई अपने ही देश के युवाओं को इस तरह से कैसे मार सकता है? यार तुम समझो कि जो बैरियर लगाया गया था पुलिसों वाला, उसमें करंट लगा दिया गया है। भाई दूर रहो, इनसे करंट लग रहा है यहाँ पे। बैरियर को लगा के इसमें करंट लगा रखा है इन लोगों ने। और उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि जितने भी जवान वहां पर तैनात हैं, जितने भी पुलिस वहां पर तैनात हैं, उन सभी के नेम बैच हटा दिए गए हैं। तो जी सर, आपका टैग क्यों नहीं है? आपका टैग किधर है? आपका नेम प्लेट किधर है? प्लीज आंसर अस। आपका नेम प्लेट किधर है? नहीं, ऐसा नहीं। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम आपका नेम टैग नहीं है तो हम यहाँ पे आपको कौन समझेंगे? आप जवान हो या नहीं? आप नॉर्मल कपड़े में हो? नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप नॉर्मल कपड़े में यहाँ पे खड़े हो, हम कैसे समझें कि आप जवान है? ताकि लोगों को ये ना पता चले कि पुलिस वाले या फिर किस जवान ने मारा है उन्हें, किस नेम बैच वाले ने उन्हें मारा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हो सकता है कोई भड़काऊ दंगा कराने वाला भी उसमें शामिल हो जाए। इससे आप क्या समझेंगे? मतलब आप पुलिस वालों का, जवानों का नेम बैच हटा दे रहे हैं ताकि वो अच्छे से मार सकें। और एक बार दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिएगा। कोई जरूरत नहीं है, हम इसके भी घर में जन्म लेंगे, हम इनके भी घर में जन्म लेंगे, हम इनके भी, आपके भी घर। लेकिन इस हो हमारा पंजाब नहीं करवाना। ये मोदी को इलाज चाहिए, मोदी को इलाज की जरूरत है। इलाज कराओ, पहले इलाज कराओ। वो साहब एम्बुलेंस चल रही। ये बच्चों को बताना इतिहास, अपना इतिहास बताना कि गुलामी के टाइम पे अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी। अब में फर्क कितना है, आपने लाठी मारी है। क्या नाम मुझ में तो ना, हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? बोल दो ना, फिर से बोलता हूँ, तुम हमारे नौकर हो, हम तुम्हारे मालिक हैं। हर युग में जन्म लेंगे, तुम्हारी औकात बताएंगे। गुलाम हम नहीं हैं, मोदी जी। एक बात तो साफ है दोस्तों कि वहां पर आंसू गैस के ट्रक पहले से ही खड़े थे। तैयारी चल रही है। कई जगह तो लोगों के पेट पर आंसू गैस फेंके गए हैं जो ग्रेनेड का काम कर रहा है। 17 साल के बच्चे, 9th क्लास की बच्चियां, इस पे हद गोला लिखा हुआ, छोटी छोटी ये देखो, डाई मारकर हद गोला, ग्रेनेड, समझ रहे हो? ग्रेनेड डाली जा रही है किन पर? नीट के छात्रों पर, बेरोजगार लड़कों पर, जिन्होंने मोदी को खुद जिताया। और दोस्तों ट्रक में पत्थर भर के खड़ा था ताकि लोगों को यह दिखा सके कि लोगों ने पत्थरबाजी किया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कई जगह टूटे फूटे कारें भी खड़ी कराई गई हैं ताकि लोगों को ये बता सके कि वहां पर दंगा हुआ था। अभी हमारे एक वॉलंटियर है मोहन, उन्होंने जाके देखा कि एक ट्रक पत्थरों से भरा हुआ है और उसके साथ में टूटी फूटी कार खड़ी हुई है। तो आप सोच लीजिए कि पुलिस क्या तैयारियां कर रही है मार्च के लिए। शर्म बचिए थोड़ी बहुत। अगर पुलिस वाले जनता की रक्षा करते हैं तो सोचिए कि कितनी एक ऑनरेबल नौकरी है। हर एक नागरिक पुलिस को सलाम करे। आखिर सरकार इतना कैसे निर्लज्ज हो सकती है? बात सिर्फ इतना था कि आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिला देते। जो 22 लड़के शहीद हुए हैं, जिस 22 लड़के ने सुसाइड किया है, कम से कम उनके लिए तो आप कुछ सोचते। लेकिन आप टस से मस नहीं हो रहे हैं। दोस्तों आज जंतर मंतर का ये प्रोटेस्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि छात्र इस देश के निवासी हैं ही नहीं, छात्र इस देश के युवा हैं ही नहीं, मतलब हम इस देश के नागरिक ही नहीं हैं। कोई इस तरह से अपने ही छात्र युवाओं के, देश के भविष्य को ऐसे नीचे तक गिरा सकता है? मतलब इस तरह से कौन मारता है? और मीडिया वाले दोस्तों वो तो अलग से रोना धोना शुरू कर दिए हैं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने हमला और उत्पात मचाया। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 50 से ज्यादा जवान घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों का एक जत्था संसद भवन के एकदम करीब पहुंच गया, इसलिए पुलिस को आंसू गैस और लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन पुलिस का कहना है हमने कोई हिंसा नहीं की, पेशेवर तरीके से हालात संभाले हैं। उत्पात मचाने वाले 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस इस मामले में पाकिस्तानी एंगल की भी जांच कर रही है और हिंसा भड़काने वालों पर कई FIR दर्ज की गई है अब तक। मतलब इनका तो जवाब ही नहीं है। ये लोग वहां पर जाकर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, जो मुद्दा है वो नहीं दिखाएंगे, बल्कि मुद्दा से भटकाने का ये लोग काम करते हैं। दोस्तों जंतर मंतर का ये प्रोटेस्ट आपके भी रोंगटे खड़े कर देंगे कि सरकार इतने नीचे तक कैसे गिर सकती है कि अपने ही लोगों पर वो आंसू के गोले फेंक रही है, पत्थरों से भरा ट्रक खड़ा करा रही है, बंदूकें तनवा रही है, ग्रेनेड फेंकवा रही है आंसुओं वाला। बाकी इस प्रोटेस्ट को देखने के बाद दोस्तों मेरे तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं
बाकी आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। ओ भाई मरेंगे पड़ेंगे रहेंगे लाठी से मारे बस मारे वो है लाठी दिख रहा है उससे मारे होती हुई महिलाएं चीखती हुई महिलाएं इस तरह से एक पुलिस अधिकारी है मेरे वीडियो अपना है जो मैं नाम क्या नीतीश कुमार सर कहां के आप यूपी से कंदौली जिला बना रहे हैं कैसे भाई ये लाठी चार्ज किया है पुलिस वालों ने लाठी और उधर हाहाकार मचा हुआ लाठी चार्ज जोरों से है, युवाओं को बख्शा नहीं जा रहा है। आवाज देख लीजिए, खटर पटर की आवाज सुनिए, किस तरह से तेजी से इन्हें पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है और कहीं भी लग रहा है सर में मार रहे हैं, पैर में मार रहे हैं, कमर में मार रहे हैं, लिटा के मार रहे हैं। किस तरह देखो तड़पता हुआ युवा, देखो आज का तड़पता हुआ युवा। यहाँ इसके सिर पे कई ऐसे युवा हैं जिसके सिर पे मार दिया गया, चोट लग गई, डेंजरिस हो गई है, वहाँ सो रही है, लाठी चार्ज हो रहा है। कोई दया नहीं, कोई भाव नहीं, कोई मर्यादा नहीं, तड़पता हुआ छोड़ दे रहे हैं ऐसे युवाओं को। हाँ, ना कोई पुलिस वाला हाथ लगा रहा है इनको उठाने के लिए, ना ही इनकी सुनी जा रही है। देख रहे हो लाठी चार्ज सर पे मारा जा रहा है ताकि एक बार में ही काम तमाम हो जाए। देखो फिर से पीटा गया। देखो ये पुलिस वाला मार के साइड हो गए।